Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 1 of organic chemistry. In this video, I will discuss about organic compound containing nitrogen. This video is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class or board exam. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th का ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन ये टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इसे हम पूरा डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। हर कॉन्सेप्ट, हर बेसिक्स, कंप्लीट 12th का सिलेबस जिसमें जी और नीट कंप्लीट कवर होगा लेक्चर के द्वारा। उसके बाद आप कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नियमित रूप से वीडियो को देखते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने विचार भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले आपको जब भी आप एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं तो हमें सबसे पहला पेज इंट्रोडक्शन का मिलता है। उस पेज को हम ज़्यादातर स्टूडेंट देखते हैं कि उसको कोई रीड ही नहीं करता, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट भी कमज़ोर रह जाता है और हमें बेसिक्स भी नहीं आते हैं। तो चलिए हम उस पहले पेज से ही आपको वो सारी चीज़ें बताना स्टार्ट करते हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक के अंदर, जो कि मेनली ज़्यादातर स्टूडेंट इसे जानते हैं कि एमाइंस टॉपिक पढ़ रहे हैं, एमाइंस वाला टॉपिक ही है। इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये जानते हैं कि आखिर एमाइंस होते क्या हैं। ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन इसकी जान लो और इसके फिर धीरे धीरे आगे की हम बढ़ते जाएंगे क्रम से। आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नोट्स बनाते जाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि एमाइंस होते क्या है। व्हाट इज एमाइंस? एमाइंस आर derived by replacing one or more hydrogen atoms of अमोनिया मॉलिक्यूल। ध्यान से देखते जाइएगा, हर चीज क्लियर होगी आपकी। एक एक चीज आपको इस टॉपिक की समझाऊंगा, जैसा पिछले वीडियो में मैं ऐसा ही करता हूं। एमाइंस आर डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल by alkyl और एराइल ग्रुप
ये है बड़ा सिंपल सा इसकी डेफिनेशन के एमाइंस होते क्या हैं। तो एमाइंस को किससे डेराइव किया गया है? अमोनिया से। अमोनिया के अगर एक मॉलिक्यूल से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करें, किसके द्वारा? एल्काइल ग्रुप द्वारा या एराइल ग्रुप द्वारा, तो जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम एमाइंस बोलते हैं। देखिए किस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास ये रहा अमोनिया, इसको ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल। इसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं, अमोनिया से हम अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, किसके द्वारा? वन एल्काइल ग्रुप के द्वारा। यहां पर मैंने एल्काइल भी लिखा है और एराइल भी लिखा हुआ है। तो आप एक एल्काइल के द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो अमाइन होगा। तो इसमें से मैंने एक H निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा? R, H की जगह पर आ जाएगा, और NH3 क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। ये है हमारा RNH2। अगर हम एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारे न्यू टाइप के अमाइंस बनते चले जाएंगे। तो ये है हमारा अमोनिया, और ये है हमारा प्राइमरी एमाइन। आप ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मैं अमोनिया से एक हाइड्रोजन को एक एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करूं तो हमारा क्या बनता है? एमाइंस बनते हैं। एक से ज़्यादा करोगे तब भी एमाइंस बनेंगे, लेकिन वो एमाइंस हम क्लासिफाई कर देंगे उनको अलग अलग टाइप के एमाइंस में, जैसे 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए कि अमोनिया से प्राइमरी अमाइन कैसे बनता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। आगे सेकेंड नंबर पे हमें पढ़ना है इसका स्ट्रक्चर। किसका? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पे से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन तो आपकी क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर में देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा दिखेगा, इसे हम यहाँ पर बना के आपको बताते हैं। देखिए आप इस स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये नाइट्रोजन जो आप देख रहे हैं ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का कैसे पता लगता है, इसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। एक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर कार्बन से टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जितने अटैच्ड हों उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहां पर कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके बाद में एक नाइट्रोजन से बॉन्ड लगा हुआ है, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर यही संख्या अगर आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने इसे डिटेल आपको सिखाया है। यहां पर आप देखेंगे नाइट्रोजन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड मत माना, मैंने ऐसे इसके स्ट्रक्चर बताया है। तो इससे ये लोन पेयर अटैच है इस पर, इस नाइट्रोजन पर।
तो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड माने जाएंगे, या टोटल काउंटिंग आप 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। तो यहाँ भी नाइट्रोजन पे भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है ये, और इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। उसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये कार्बन और इस कार्बन के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 108 डिग्री। वैसे आपने सिंपली देखा होगा कि जो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होते हैं उनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 108 डिग्री, यानी थोड़ा कम होता है। तो ये तो एक तो आपको हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन दिखाना है, ये बॉन्ड एंगल होता है कार्बन कार्बन के बीच में। उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये वाला जो मैंने लिखा है वो कैसा है, पिरामिडल। तो इसका पिरामिडल शेप होता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो पहली बात आपने क्या सीखी, इसकी डेफिनेशन। सेकंड नंबर पे इसका स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देगा। थर्ड नंबर पे हम इसके बारे में अगली चीज सीखते हैं। तो देखिए यहां पर क्लासिफिकेशन सीखते हैं हम। क्लासिफिकेशन में they are of 3 type. Number 1, 1 degree amine। ये कैसे बनेगा 1 डिग्री अमाइन, तो देखिए ये मैंने लिया अमोनिया, इस अमोनिया से एक H रिप्लेस किया 1 R के द्वारा, तो ये बन जाएगा RNH2, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। नंबर 2 दूसरा होता है 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन में यही अमोनिया मैं फिर लूंगा और इस अमोनिया से मैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा 2 एल्काइल ग्रुप से। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा R, 2R ले लिया और यहाँ पर बचेगा हमारे पास NH। तो ये कहलाता है हमारा 2 डिग्री एमाइन, इसका फंक्शनल ग्रुप NH है। तीसरा क्लासिफिकेशन में आपका आता है 3 डिग्री एमाइन, और इसमें भी हम ये अमोनिया लेंगे और इस अमोनिया से हमें 3 हाइड्रोजन कंप्लीट रिप्लेस करना है 3R के द्वारा। समझ में आया? ये क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन। ये डेरिवेशन के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ से डेराइव हुए हैं, अमोनिया से। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हो 1, 2 एंड 3, और इससे अटैच होगा हमारा N। तो ये कहलाता है 3 डिग्री एमाइन। आपको बात समझ में आ रही है? यानी ये हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। आप इस 2 डिग्री एमाइन को ऐसे भी लिख सकते हो और करके R2NH। ये देखिए, इसे आप और शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो इसको R3N, और ये तो RNH2 लिखा ही हुआ है। सभी N पर आपको एक लोन पेयर मिलेगा इस टाइप का, जो आपको रिप्रेजेंट करना है करिए, नहीं करना है तो ना करिए, लेकिन पता होना चाहिए। देखिए कि स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर आपको दिखाया गया है।
लोन पेयर को मैं एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लीजिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर लोन पेयर अगर आपके पास है किसी सेंट्रल एटम के ऊपर, तो वहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज हो जाता है। बस इतनी से ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों को समझ लो कि ये देखिए, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन ग्रुप में आपको याद रखना है फॉर 1 डिग्री एमाइन ये होता है सिंगल बॉन्ड NH2, फॉर 2 डिग्री एमाइन ये होगा 2 बॉन्ड लगा के लिखना है हमें NH, एंड फॉर 3 डिग्री एमाइन, फॉर एंड 3 डिग्री ये हो जाएगा इस टाइप के 3 बॉन्ड लगा के, और यहाँ लिख दीजिए N। तो ये 1 डिग्री एमाइन में NH2, 2 डिग्री एमाइन में NH और 3 डिग्री एमाइन में N, ये इनका फंक्शनल ग्रुप होता है। इतनी सी चीज़ें आपको केवल इस वाले पार्ट में तैयार करना है। इसके बाद में आपको ये फिर दोबारा सुन लीजिए, पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जानिएगा विद पिरामिडल शेप, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन करना है कितने टाइप के अमाइंस होते हैं और इन अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगले वाले वीडियो में आपको मैं इसके कॉमन नेम, IUPAC नेम एंड एराइल नेम लिखना सिखाऊंगा। उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।